आज हम बेकलाइट की कहानी में डाइव कर रहे हैं, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह सिर्फ एक मटेरियल नहीं है, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। बेकलाइट दुनिया का पहला सच्चा सिंथेटिक प्लास्टिक। इसने हमारे चारों तरफ की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने संभावनाओं के एक नए युग की शुरुआत की। लियो बेकलैंड ने इसे 1900s की शुरुआत में इन्वेंट किया था, एक ऐसे समय में जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी लैबोरेटरी में किए गए प्रयोगों ने एक नए युग की नींव रखी। बेकलाइट एक गेम चेंजर था, जिसने मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। यह एक ऐसा इनोवेशन था जिसने उद्योगों को नई दिशा दी, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग, हीट रेजिस्टेंट और एक एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर था। इसकी ये खूबियां इसे अनगिनत एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट बनाती थी। इसने लकड़ी और रबर जैसे नेचुरल मटेरियल्स की जगह ले ली, जो उस समय सीमित और महंगे थे। बेकलाइट ने एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प प्रदान किया। रेडियो से लेकर इलेक्ट्रिकल स्विचेस तक हर जगह बेकलाइट का इस्तेमाल होने लगा। इसने हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बना दिया, और इसने सब कुछ के लिए नए डिजाइन पॉसिबिलिटीज खोल दिए। डिजाइनर्स अब ऐसे शेप्स और फॉर्म्स बना सकते थे जो पहले इम्पॉसिबल थे। बेकलाइट की थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब था कि एक बार गर्म करने के बाद यह अपनी शेप को हमेशा के लिए बनाए रखता है, कि इसे कॉम्प्लेक्स शेप्स में मोल्ड किया जा सकता था, जिससे इंट्रिकेट डिजाइन्स और डिटेल्ड प्रोडक्ट्स बनाना संभव हो गया। और यह हीट में भी अपना फॉर्म बनाए रखता था, जो इसे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाता था। इसकी ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी ने इंडस्ट्रीज में क्रांति ला दी, जिससे बेहतर और सुरक्षित प्रोडक्ट्स का निर्माण संभव हो पाया। खासकर इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोटिव में, जहां रिलायबिलिटी और सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण है, बेकलाइट ने इन इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज भी बेकलाइट का इस्तेमाल वहां होता है, उन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में जहां इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है, जहां हीट रेजिस्टेंस और इंसुलेशन बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में। आइए देखते हैं कि यह आइकॉनिक मटेरियल कैसे बनता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या-क्या शामिल है। हम शुरुआत करते हैं रॉ इंग्रेडिएंट्स से, जो बेकलाइट के निर्माण के लिए जरूरी है। बेकलाइट दो मेन केमिकल्स से शुरू होता है, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। जब इन्हें हीट और एक कैटलिस्ट के साथ मिलाया जाता है तो वे एक रेजिन बनाते हैं। बेकलाइट का बेस वुड फ्लावर जैसे फिलर्स स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और श्रिंकेज कम करते हैं, जबकि पिगमेंट्स कलर देते हैं। स्टीरिक एसिड जैसे लुब्रिकेंट्स मटेरियल को मोल्ड से निकलने में मदद करते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स मिलकर बेकलाइट पाउडर बनाते हैं, जो मोल्डिंग के लिए तैयार होता है। आगे आइए देखते हैं कि यह पाउडर परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए कैसे तैयार किया जाता है। The journey to crafting the perfect Bakelite component begins with precision and care. The initial step involves processing phenol and formaldehyde. These two key ingredients are carefully measured and introduced into a heated reactor, a vessel designed to withstand the rigors of chemical reactions. The reaction is initiated by introducing a catalyst, a substance that accelerates the chemical process without being consumed itself. This catalyst ensures that the phenol and formaldehyde molecules begin to interact and combine effectively. As the reaction progresses, a sticky resin begins to form. This resin, a thick and viscous chemical compound, is the precursor to the final Bakelite material. Its consistency and properties are crucial for the subsequent stages of production. To enhance the resin's properties and tailor it for specific applications, fillers are added, along with pigments, which impart the desired color to the final product. Finally, lubricants are added to aid in the molding process. All these components are then introduced into a powerful mixer, a piece of industrial equipment designed to create a homogeneous blend. The mixing process is carefully monitored to ensure that every particle is evenly coated with the resin and additives. This uniform distribution is critical for achieving consistent material properties in the final product. As the mixing continues, the mixture gradually thickens, transforming into a dough-like mass. This change in consistency indicates that the chemical reactions are progressing as expected. The dough-like mass is then carefully cooled, allowing it to harden and solidify. This cooling process is essential for achieving the desired structural integrity of the Bakelite material. Once solidified, the material is fed into an industrial grinding machine, where it is meticulously ground into a fine, uniform powder.
This fine powder is crucial for consistent molding, ensuring that each part produced has the same density and strength. To further refine the powder, it is sieved to ensure an even particle size, removing any clumps or inconsistencies. Finally, the prepared Bakelite powder is carefully stored in airtight containers to prevent moisture absorption and maintain its quality. This careful preparation ensures that every molded part will be strong, reliable, and meet the stringent quality standards required for its intended application. With the Bakelite powder meticulously prepared, it's now time to move on to the next crucial stage, filling the mold. स्टील मोल्ड बेस्ट रिजल्ट्स के लिए प्रीहीटेड भरने के लिए तैयार है। सिंपल पार्ट्स के लिए ऑपरेटर्स पाउडर को मेजर करके सीधे मोल्ड कैविटी में डालते हैं। कॉम्प्लेक्स या हाई वॉल्यूम पार्ट्स के लिए पाउडर को एक टैबलेट या प्रीफॉर्म में प्री प्रेस किया जाता है ताकि फास्टर, क्लीनर लोडिंग हो। चार्ज प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत कम या बहुत ज्यादा से डिफेक्ट्स होते हैं। इवन डिस्ट्रीब्यूशन की है ताकि एयर पॉकेट से बचा जा सके और एक परफेक्ट फिल इंश्योर हो। एक बार लोड होने के बाद मोल्ड को प्रेस में रखा जाता है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो सके। आइए देखते हैं कि हीट और प्रेशर अपना जादू कैसे दिखाते हैं। भरा हुआ मोल्ड एक हाइड्रोलिक प्रेस में जाता है जहां हीटेड प्लेट्स और इमेंस प्रेशर मिलते हैं। बेकलाइट पाउडर पिघलता है, बहता है और मोल्ड के हर डिटेल को भर देता है। प्रेशर हवा को निकालता है और एक फ्लॉलेस फिनिश इंश्योर करता है। हीट अंतिम केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करता है, मटेरियल को परमानेंटली सख्त करता है। इस प्रोसेस को थर्मोसेटिंग कहते हैं। क्योर टाइम पार्ट थिकनेस के हिसाब से बदलता है और क्वालिटी के लिए प्रिसाइज कंट्रोल जरूरी है। मॉडर्न प्रेसेस इसका ज्यादातर काम ऑटोमेट करते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स वही रहते हैं। एक बार क्योर होने के बाद मोल्ड खुलने के लिए तैयार है। क्योर होने के बाद प्रेस खुलता है और सॉलिड बेकलाइट पार्ट दिखाता है। इजेक्टर पिंस या केयरफुल हैंडलिंग हॉट पार्ट को मोल्ड से हटाते हैं। यह फिनिशिंग से पहले एक रैक या कन्वेयर पर ठंडा होता है। एक्स्ट्रा मटेरियल या फ्लैश को ट्रिम किया जाता है, हाथ से या टम्बलर्स में। हर पार्ट को डिफेक्ट्स के लिए इंस्पेक्ट किया जाता है और प्रिसाइज डिमेंशंस के लिए चेक किया जाता है। कुछ पार्ट्स को एक्स्ट्रा फिनिशिंग मिलती है, जैसे पॉलिशिंग या ड्रिलिंग। इंस्पेक्शन पास करने के बाद ही बेकलाइट प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए तैयार होता है। अब आइए देखते हैं कि ये पार्ट्स कहां खत्म होते हैं। बेकलाइट की हीट रेजिस्टेंस और इंसुलेशन ने इसे एक रेवोल्यूशनरी मटेरियल बना दिया। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब था कि यह हाई टेम्परेचर्स को बिना डिफॉर्म हुए या डिग्रेड हुए झेल सकता है और इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स जैसे कि वॉल आउटलेट्स और प्लग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बेकलाइट से बने सॉकेट्स ड्यूरेबल और सेफ थे, जिससे घरों और इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना आसान हो गया। स्विचेस, जो कि लाइट स्विचेस और सर्किट ब्रेकर्स जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक अहम हिस्सा है, बेकलाइट से बनाए गए थे क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। और अप्लायंस हैंडल्स के लिए स्टैंडर्ड बना दिया। बेकलाइट से बने हैंडल्स न सिर्फ हीट रेजिस्टेंट थे, बल्कि पकड़ने में भी कंफर्टेबल थे, जिससे खाना बनाना और अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना आसान हो गया। इसकी ड्यूरेबिलिटी ने किचन्स, कार्स और फैक्ट्रीज में जगह पाई। बेकलाइट से बने प्रोडक्ट्स लंबे समय तक चलते थे और हार्श कंडीशंस को झेल सकते थे, जिससे यह इन एनवायरनमेंट्स के लिए एक आइडियल मटेरियल बन गया। पॉट हैंडल्स, जो कि स्टोव टॉप्स पर हाई हीट के संपर्क में आते हैं, बेकलाइट से बनाए जाते थे ताकि यूजर्स जलने से बच सके। डैशबोर्ड नॉब्स, जो कि कार्स के इंटीरियर्स में इस्तेमाल होते थे, बेकलाइट से बनाए जाते थे क्योंकि यह सनलाइट में फेड नहीं होता था और स्क्रैच रेजिस्टेंट था। और मशीन पार्ट्स सोचिए, बेकलाइट से बने मशीन पार्ट्स ड्यूरेबल और कोरोजन रेजिस्टेंट थे, जिससे मशीन्स लंबे समय तक चलते थे और कम मेंटेनेंस की जरूरत होती थी। बेकलाइट की लेगेसी हर जगह है, यह हमारे चारों तरफ मौजूद है, चाहे हम इसे नोटिस करें या न करें। विंटेज रेडियो से लेकर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तक बेकलाइट ने 20th सेंचुरी के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में एक अहम रोल निभाया। सेफ्टी बहुत जरूरी है। बेकलाइट के प्रोडक्शन और इस्तेमाल में सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वर्कर्स प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्लव्स, मास्क और एप्रन्स, ताकि केमिकल्स और हाई टेम्परेचर्स से बचा जा सके। अच्छी वेंटिलेशन इंश्योर करते हैं ताकि हार्मफुल फ्यूम्स और डस्ट को हवा में फैलने से रोका जा सके।
वेंटिलेशन सिस्टम्स हवा को सर्कुलेट करते हैं और कॉन्टेमिनेंट्स को हटाते हैं, जिससे वर्कर्स के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनता है। और हॉट प्रेसेस और केमिकल्स के आसपास स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। इन प्रोटोकॉल्स में प्रॉपर हैंडलिंग प्रोसीजर्स, स्टोरेज गाइडलाइंस और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान शामिल हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट प्रोसेस को सेफ और एफिशिएंट रखते हैं। वर्कर्स को बेकलाइट के प्रोडक्शन प्रोसेस, पोटेंशियल हैजर्ड्स और सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में ट्रेन किया जाता है। इन मेजर्स की वजह से बेकलाइट हमें रिलायबली सर्व करता रहता है। सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि बेकलाइट का इस्तेमाल हमारे लिए सेफ और बेनिफिशियल बना रहे। इन्वेंशन से लेकर एवरीडे यूज तक बेकलाइट की कहानी इनोवेशन और सेफ्टी की है। यह एक ऐसा मटेरियल है जिसने हमारी दुनिया को शेप किया है और हमारे लाइफ्स को बेहतर बनाया है। बेकलाइट की दुनिया की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपने बेकलाइट के बारे में कुछ नया सीखा होगा और इसकी इम्पोर्टेंस को समझा होगा।